हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। और आज हम जो सवाल देख रहे हैं वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में अभी जो लव प्रॉब्लम है उसको, जो चीज़ आप अवॉइड नहीं कर पा रहे आपके लव प्रॉब्लम्स में, उसको देखने के लिए, उसको एकदम सामने से कैसे उस चीज़ को सॉल्व किया जाए, वो वाले गाइडेंस हम लेंगे कार्ड से। कार्ड्स क्या हमको गाइड करता है ये बार कि कृष्णा की कृपा से, एनर्जी से हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है कि लव प्रॉब्लम्स में जो सिचुएशन है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। सामने से एकदम हेड ऑन उसको हम टैकल करेंगे। ये वाला सवाल है आज का जो हम यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं। इस सवाल के ऊपर आज का रीडिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 इमोजीज़ हैं एंड कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और कार्ड नंबर 3 है यहाँ। एंड आप जो भी इमोजी के प्रति अट्रैक्ट हो रहे वो वाला रीडिंग देख सकते हो, या फिर जो भी नंबर के प्रति आप अट्रैक्टेड हो वो वाला रीडिंग आप अपने लिए चुन सकते हो, या फिर अपने इमोजी या और नंबर को चुना है तो आप दोनों ही रीडिंग अपने लिए देख सकते हो। आपको टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और बात, बहुत थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे वीडियोस को लाइक किया। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे वीडियोस को शेयर करते हो। थैंक यू वेरी मच एवरी हाइप जो आप मेरे वीडियोस पे देते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरी सिंगल चैनल मेंबर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपने जो बेल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन किया एंड वाया नोटिफिकेशन आप मेरे जो वीडियोस देखते हो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके हर प्यार, लाइक, शेयर को थैंक यू वेरी मच। आपका हर कमेंट सेक्शन में जो आप कमेंट्स लिखते हो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलो शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए रीडिंग टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेते हैं प्रभु का नाम और शुरू करते हैं आपका रीडिंग। यहाँ पे हमारे पास है, ये है अष्टगंध, ये है लाल चंदन, ये है गोपी चंदन, ये वाला है त्रिपुंड जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये वाला जो त्रिपुंड है ये है श्री शैलम का त्रिपुंड, और जो ये कुमकुम है ये है माँ सरस्वती के टेम्पल से कुमकुम मिल गई थी, वहाँ पूजा करके वहाँ से मैंने कुमकुम लेके आई और फिर ये इतने बड़े बाकी के कुमकुम के साथ मिक्स कर लिया। अब ये पूरा सरस्वती कुमकुम हो चुका है। और ये है श्री शैलम का त्रिपुंड यानी कि विभूति। हम सनातनियों को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, हरास किया जाता है। दीपावली क्यों सेलिब्रेट करते हो, होली क्यों सेलिब्रेट करते हो? ऐसे ही एक टाइम होगा जब हमारे माथे पे तिलक, त्रिपुंड या फिर हमारे शक्ति स्वरूप बिंदी लगा के जाते थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन माताओं के वजह से, जो हमारे देश की माताएं हैं, प्राउड माताएं हैं, अपने हस्बैंड को के लिए वो अपने माथा सजाती हैं और वो पीछे नहीं हटी। थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस माताएं। शक्ति तिलक तो अब आज भी हम लोग हमारे माथे पे सजाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैष्णव तिलक और त्रिपुंड शिव तिलक, ये पीछे रह गया है। एंड बुलिंग और हरासमेंट ऐसे ही किया गया होगा जैसे हम दीपावली और होली को देख लेके हमको सुनने को मिलता है। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। हमारे पूरे सनातनियों को, जो भी सोए सनातनी हैं, उनको जगाना है, उनको बहुत प्राउड सनातनी बनाना है। लेट्स फ्लॉन्ट आवर तिलक, लेट्स पोज आवर तिलक। एक हर एक जगह पे हम किसी को देखते हैं तो वो लोग फ्लॉन्ट करे, पोज करे, फैशन में लेके आइए अपने तिलक और त्रिपुंड को। हर कोई जब भी सनातन के बारे में बात करता है, उनका माथा हमेशा इतना सोना सोना लगता है। ना कोई वैष्णव तिलक होता है, ना कोई त्रिपुंड होता है। आई फील ये होना चाहिए। जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ तब से मैं जो वैष्णव तिलक लगा रही हूँ, मैंने लोगों से बहुत सारे तरीके के तर्क सुने हैं। जो स्वयं सोए हुए हिंदू हैं उनसे तर्क सुने मैंने, इतने सारे कमेंट सुने हैं। आपको भी पता होना चाहिए। आपको इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं होगा कि लोग कैसे
ऐसे बात करते हैं। आप अपने माथा सजाइए एंड लाइक फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन। अभी हम लोगों को लाइक तिलक को फ्लॉन्ट करना चाहिए एंड हमारे तिलक को बहुत दूर तक जाना चाहिए। लाइक बोलते हैं ना, लाइक बहुत दूर तक ये बात जाएगी, वैसे हमको लेके जाना चाहिए। हमें पूरे दुनिया पे एक अलग मार्क रखना है सनातनियों को। लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप विद तिलक। हमने जो रिश्ता ख़त्म किया है तिलक के साथ, उसको हमें बिल्ड करना है। जैसे हम तिलक के साथ हमारा रिश्ता बिल्ड करेंगे, ऐसे ही हमारे भगवान के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सोया हुआ हिंदू अपने आप कब जाग जाएगा, कब बहुत प्राउड हिंदू बन जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एकदम वीर्य रस सनातनी वो बन जाएगा, एकदम लाइक फिजिकली टू द हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन वो अपने आप उसका जुड़ जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एंड बहुत सारे लोग आजकल में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है। राम कृष्ण शिव में हमको लाइक डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डिवाइड नहीं होना है। जैसे कि अभी जेनजी को देख के भी लगता है, लाइक फ्यूचर के जितने भी बच्चे हैं उनको देख के, मतलब फॉरेन कंट्री के बच्चों को देख के लगता है यार इनको लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं पता है, लाइक फ्यूचर में वो लोग क्या ही समझेंगे। मैं इंकरेज करना चाहूँगी सबको कि हमें सनातन के बारे में अपनी यंगर जनरेशन को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। राम कृष्ण और शिव के बीच में लाइक डिवाइड एंड रूल जो ये लोग करते हैं, ये उनको सक्सेस होने नहीं देना चाहिए। एंड उनको रियल सनातनी एकजुट रहेंगे तो एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये बात आप लोग समझ जाना चाहिए। एंड जितना हम लोग तिलक अपने माथे पे सजाएंगे, उतना ज़्यादा लोगों को एक तरीके से फील होगा। जो अभी हमने दीपावली और होली हम जो सेलिब्रेट करके उनको फील करवाते हैं ना, ये तिलक जितना हमारे माथे पे सुशोभित होगा, उतना वो फील होंगे। आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो करते हैं ना, हमारे सनातनी तिलक को फ्लॉन्ट और फैशन में लेके आते हैं और बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे। इतना दूर तक जाएंगे कि हम स्वयं हमारे भगवान के साथ जुड़ना है। इतना दूर तक तो मुझे तो जाना है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने सनातनी भगवान के साथ इतना दूर तक जाने के लिए कि वो आप स्वयं अपने भगवान के साथ रहना शुरू कर दे, उनके लोक में। हरि बोल कहना पड़ेगा इस बात के लिए। हरि बोल। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। यहाँ पे तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके पास, ये तो बहुत कुछ बता रहा है, बट यहाँ पे एनर्जी ऑफ गिल्ट है। सो एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है, कुछ इमोशन है जो आपको गिल्ट में रख रहे हैं, कुछ इमोशन है यहाँ पे डेफिनेटली है कि वो बस आपके दिमाग में है राइट नाउ। आपको लगता है कि आपने कुछ गलती की है, आपने कोई सिन कर दिया है, कोई गलती कर दी है, और फिर वो चीज़ आप इमोशन वाया उस चीज़ के पीछे हो कि गिल्ट है, गलती हो गई एंड ऑल दोज काइंड ऑफ इमोशन। बट आप पहले से ही एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो। ये कार्ड्स क्लियरली यहाँ बताता है कि आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो। जिसके साथ आप हो वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपसे बहुत प्यार करती है, वो आपको इम्पोर्टेंस देती है, वो आपके हर एक चीज़ को वो बहुत अच्छी तरीके से अप्रोच करती है। राइट नाउ गिल्ट है। गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो आपकी खुशियाँ, आपके प्यार, आपका जो खुशी होने का इमोशन है, जो स्थिति है, उसको परेशान कर रहा है। आप एक्चुअली गिल्ट को कैसे डिफ़ाइन कर रहे हो, पहले वो देखिए। क्या वो गिल्ट सच में गिल्ट है? क्या आपको सच में उस एक चीज़ को लेके जो आप फील कर रहे हो, क्या आपको फील करना चाहिए? बहुत सारे लोग गलती भी करते हैं तो उसको लाइक झाड़ देते हैं, वो अपने आप को गलती ही नहीं समझते एंड वो चले जाते हैं। लेकिन आपके लव लाइफ में शायद आपने गलती की होगी, शायद वो ऐसा अफेक्ट कर रहा होगा, लेकिन आपका राइट नाउ करंट लव स्टेट को देख के तो एक ही चीज़ लगता है कि आपको अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए उस एक इमोशन को बार बार अपने हर एक खुशी के बीच में मत आने दीजिए। वो इमोशन ऑफ गिल्ट एनर्जी जो आपको बर्डन करता है, जो हर एक खुशी के बीच में आके वो आपको ये एहसास दिला देता है कि यह खुशी नहीं होनी चाहिए। कहीं पे भी आपको वो ये इमोशन आके रोकता है कि वहाँ खुशी नहीं होनी चाहिए, खुशी नहीं होनी चाहिए। एंड
पैसे भी प्रॉब्लम है, पैसे हर एक के ज़िंदगी में प्रॉब्लम होता है, ऐसे नहीं है कि नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो इमोशन ऑफ गिल्ट है वो एक्चुअली आपकी खुशी के बीच में, हर खुशी के बीच में आके परिस्थिति को बिगाड़ रहा है। तो पैसे एक्चुअली आपके परिस्थिति को नहीं बिगाड़ रहा है, वो इमोशन ऑफ गिल्ट आपके परिस्थिति को बिगाड़ रहा है। तो बार बार उस पर्टिकुलर चीज़ को मत आने दो सामने, उसको बार 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 वो सामने भी आता है तो उसको मत आने दो। आपका डिसीजन हमेशा क्लाउडी होता है, आपका डिसीजन हमेशा अभी वो इमोशन के ऊपर है। आप अपने बार बार उस इमोशन को एक रिचुअलिस्टिक स्टेट में उसको साइड में रखिए। जब भी आप अपने पार्टनर के साथ होते, जब खुशी का टाइम होता है, उस इमोशनल स्टेट को आपको साइड करते रहना, विजन करते रहना, उसको किनारे करते रहना। जब आप अपने पार्टनर के चेहरे पे खुशी और प्रेजेंट हैप्पीनेस देखते हो तो उसको साइड करना ही होगा आपको। आप अपने पार्टनर के साथ नए नए हर दिन हर समय नया नया मेमोरीज़ बना रहे हो, नया नया चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। वो मेमोरीज़ आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि अगर आप ऐसे चीज़ में रहोगे तो मेमोरीज़ कैसे बिल्ड होगा? वो ओल्ड मेमोरीज़ ही उसके ऊपर आ रहा है। आपका जो एक्शन है हमेशा ऐसा लगता है कि आप इंडोर कर रहे हो उस इमोशन को। आप कैसे सिचुएशन को देखते हो वो ज़रूरी हो जाता है, ना कि आप गिल्ट में हो। वो सिचुएशन देखना बंद कीजिए। जब आप देखते हो कि आप जो अनवांटेड इमोशन दे रहे हो, आपके पास एबिलिटी है कि वो अनवांटेड एनर्जी को आप ख़त्म कर सको एंड उसको निकाल सको, तो अपने प्यार के जगह से उसे निकाल देना चाहिए ना। आप पहले से ही एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो आपके साथ खुश है, आप पे विश्वास करता है और आपके साथ फिज़िकली बहुत इन्वॉल्व भी होता है। तो ऐसे के साथ हो तो क्यों उस इमोशन को आप आने दे रहे हो? हाँ जी। तो आप राइट नाउ जिनके साथ हो उनके साथ आप इवॉल्व करिए, उनके साथ जो ज़िंदगी है उसको इवॉल्व कीजिए, उसको बेहतरी की तरफ लेके जाइए। और आपकी ज़िंदगी के अंदर अभी जो परिस्थिति बढ़ सकती है अच्छी वाली, उसको आप अपनी खुशियाँ अपने ज़िंदगी में उसको बढ़ोतरी की तरफ ले जाइए। एंड जो आप इतना स्ट्रॉन्ग फील करते हो प्यार इनके प्रति, बहुत ही अच्छा प्यारा सोल कनेक्शन जो आपका है, इससे दिख रहा है द वर्ल्ड कार्ड से कि आपका इतना प्यारा सोल कनेक्शन इनके साथ है, तो उसको आप और आने दीजिए और उस चीज़ को रहने दीजिए। और आप इनके साथ बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। स्पिरिचुअली आप इनके साथ आपकी ज़िंदगी आप बढ़ाना चाहते हो एंड आप बहुत ब्लेस फील करते हो कि आप इनके साथ हो। और आपकी ज़िंदगी के अंदर जो ये आप ऐसे नहीं हो कि ज़िंदगी जा रही है हम खुश हैं, आप स्पिरिचुअली मतलब भगवान के साथ इनके साथ जुड़े हुए हैं। भगवान भी आपके रिलेशनशिप में, आप बहुत पूजा पाठ भी करते हैं एंड बिकॉज ऑफ गॉड, एंड आप ऐसे सोचते हैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा या कर रही। जी नहीं, जब भगवान जी स्वयं जुड़े हैं इसलिए आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा है, वरना अब तक तो रिलेशनशिप जा चुका होता। चाहे इसमें मनी इश्यूज़ है, देखने को मिल भी रहा है। अगर भगवान इन्वॉल्व नहीं होते तो अब तक तो चले जाता, लेकिन आप मतलब भगवान को आपने रखा है, इन्वॉल्व किया है अपने रिलेशनशिप में कंटिन्यूसली उनके साथ, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन उनके साथ अच्छा है। चाहे मनी सिचुएशन भी क्यों ना हो, आप अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं ना, तो भगवान का आशीर्वाद है आपके प्यार में। वो देखिए ना, आप कितना प्यारा आशीर्वाद है भगवान का आपके लिए। एंड ये जो व्यक्ति जिनके साथ आप हैं, जिनके साथ आपका प्यार है, ये कितनी आशीर्वाद बना हुआ स्थिति क्रिएट करता है। आप इनके साथ बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, एक कंफर्टेबल सिक्योरिटी उनको देना चाहते हैं। आप उनके साथ इमोशनल वेल बीइंग रखना चाहते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट के अंदर जो भी सिचुएशन है वो आपके हर एक परिस्थिति के आड़े आ जाता है अभी यहाँ पे।
और आप चाहे उनके साथ कितने भी कमिटेड क्यों ना हो, कितने भी इमोशनली सिक्योरिटी आप उनको दे क्यों ना रहे हो, आपको लगता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ लव में। आप फेल कैसे हो सकते हो लव में जब भगवान आपके साथ है, स्वयं भगवान आपके साथ है, आप फेल कैसे हो सकते हो। तो इसलिए ना आप गिल्ट को थोड़ा दूर रखिए कि आप फेल नहीं हो अपने रिलेशनशिप में, आपके करंट लव स्थिति में आप नहीं हो। आप बहुत ही कंप्लीट अपने पार्टनर के साथ महसूस कीजिए, उनके साथ आप हो, बड़े फुलफिलमेंट के साथ हो, एंड आप बहुत खुशी के साथ हर मोमेंट को आप पोटेंशियली देखिए कि उनके साथ मेरे कितना प्यारा समय मैं बिता रहा हूँ या बिता रही हूँ। आप उस चीज़ के तरफ देखिए, जो समय आप बिता रहे हैं उनके साथ, जो समय आप बिता रहे हैं उनके साथ, वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी तक जा रहा है, राइट। 10 ऑफ कप्स ना लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। आप वो देखो ना, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है हमारा, हमारा प्यार है, हमारा परिवार है, एंड कितने प्यारे प्यारे मेमोरीज हम शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कितना लॉन्ग लास्टिंग प्यारा हमारा पूरा परिवार है, उसके तरफ देखिए। आपका ज़िंदगी अच्छा है उनके साथ। यहाँ आप बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन को होल्ड करते हो कि ये ऐसे रहेगा तो ही परफेक्ट रहेगा, ऐसे रहेगा तो ही चीज़ें ठीक रहेगी। वो बड़ा हर परिस्थिति इमोशन को आप एक ही चीज़ों से नाप तोल नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। आपको डर होता है कहीं ये चीज़ गलत ना हो जाए, एंड हमारी ज़िंदगी में जो स्टेबिलिटी है कहीं वो चले ना जाए। वो अंत में वो डर ही दिखता है, अंत में वो गिल्ट ही दिखता है। बट आपके पार्टनर के साथ हर सिचुएशन आप रह रहे हो, बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बस आप अपने सोच से ही उस चीज़ को गलत कर रहे हो। ठीक है, मैं ये कार्ड्स इसलिए निकाला था क्योंकि मतलब ये कार्ड्स इसलिए मैंने रखा था कि अगर मुझे क्या बोलते हैं इन कार्ड्स में कंफ्यूजन है तो हम निकालेंगे, लेकिन आपके लिए तो ये कार्ड्स मैं इसलिए निकालूंगी कि मतलब यहाँ पे देखना है भाई, मतलब आप अपने इमोशन वाया ही चीज़ें से कर रहे हो, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इस इमोशन को बदल सकें। आप अपने तरफ से ही प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हो। लेट्स सी। ओके, से कार्ड को देख के समझ के मुझे एक ही चीज़ यहाँ पे साइकिकली समझ में आ रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ फ्लर्ट कीजिए। जैसे कि ये कंप्लीट अटेंशन अपने वॉन्ड को दे रहा है, ऐसे ही आप अपने पार्टनर के साथ फ्लर्ट करो। आपको फ्लर्ट करना नहीं आता तो नया नया शब्दावली सीखिए, क्योंकि आजकल तो हमारे पास इंटरनेट है, एआई है। किसी भी टूल को यूज़ कीजिए, उनसे पूछिए कि मैं कैसे अपने पत्नी के साथ फ्लर्ट कर सकता हूँ, या कुछ सेंटेंसेस मुझे बताइए। कहीं से भी आप बहुत सारे टूल्स को यूज़ करके आप अपने लिए कुछ शब्दावली देख सकते हो कि वो शब्द आप अपने पार्टनर को बोलो और उनका अटेंशन लो। एंड एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे पास है कि आप बहुत सारे लोग जब लव मैसेजेस भेजते हैं तो गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजते हैं। जैसे कि आप पता नहीं किसी मीटिंग में जा रहे हो, एक गुड मॉर्निंग मैसेज भेज दिया, दैन सेंडिंग जस्ट वन गुड मॉर्निंग, आप उनको बोलते हैं राइज, बोल सकते हैं कि राइज एंड शाइन माई ब्यूटिफुल प्रिंसेस, और लाइक राइज एंड शाइन माई ब्यूटिफुल lover, rise and shine my beautiful honey, rise and shine my beautiful baby। अगर आप बेबी बोलते हो, हनी बोलते हो, डार्लिंग बोलते हो, स्वीटी बोलते हो, आपके ऊपर है। मतलब राइज एंड शाइन, या फिर आप हिंदी में लिख सकते हो, देखो कितनी खूबसूरत दिन है, कृष्णा ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है, एंड ऑल दूसरे सेंटेंसेस आप बना ही सकते हो। दैन जस्ट सेंडिंग वन प्लेन गुड मॉर्निंग मैसेज। अगर आपका अभी शादी भी नहीं हुआ तो यू कैन जस्ट सेंड लाइक दैट, बी लिटिल फ्लर्टेशियस, क्रिएटिव फ्लर्टेशियस मैसेजेस योर पार्टनर को, या आप ऑलरेडी मैरिड हो तो वेरी फ्लर्टेशियस वर्ड्स
व्हाट्स अ गुड, डू दैट। हाँ, ऐसे कीजिए आप कुछ फ्लर्ट शब्द बताइए, बोलिए उनको, या फिर आप कहीं ऑनलाइन देखिए कि मैं क्या बोल सकता हूँ, कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो करो। और क्यूरियस बनो कि वो नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, वो क्या करने जा रहे हैं। बहुत बार ये होता है कि लेडीज़ ब्यूटी पार्लर जाती हैं, बहुत कुछ करा के आ जाते हैं, देन नेक्स्ट मिनट इज़ लाइक वो अगर उनका बहुत लंबे बाल थे वो कट भी हो गया तो बॉयज़ मैन जस्ट डोंट नोटिस। आप वैसे चीज़ें नोटिस करके उनको बोलो, या फिर वाइस वर्सा। एंड यूथफुल पैशन आप अपने लव लाइफ में क्रिएट कीजिए, एडवेंचरस बनिए, नया नया चीज़ें अपने पार्टनर को बारे में नोटिस करके उनको बताइए, या फिर शायद उनको नहीं पता तो आप वो बताओ। लिटिल फ्लर्टेशियस, कंप्लीट अटेंशन ग्रैबिंग सिचुएशंस आप क्रिएट करेंगे तो सिचुएशन और भी अच्छा प्यारा प्यारा बन सकता है। हाँ जी, यस। अब तक हमने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, प्यार दिखाइए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम भगवद गीता से देखते हैं कि अभी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस है। कृष्ण कॉन्शियसनेस में आपके लिए आया है आप 11th चैप्टर से फर्स्ट श्लोक, और ये कहता है, हिंदी में अनुवाद। अर्जुन ने कहा, आपने मुझे इन अत्यंत गोपनीय आध्यात्मिक विषयों के बारे में जो उपदेश कृपापूर्वक दिया है, उन्हें सुनकर मेरा भ्रम अब दूर हो गया है। ये बहुत प्यारा और अच्छा श्लोक है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको ये लिटरली समझ में आएगा कि हाउ मच कृष्णा इज़ इन्वॉल्व्ड इन कृष्ण अर्जुन को समझाने के लिए कि हैप्पीनेस कहाँ है। एंड कृष्णा हर एक छोटी मोटी डिटेल बताते हैं इस श्लोक में कि बहुत जो आप सोच रहे हो वो मतलब कहाँ है, कैसा है, किस लिए है। ये श्लोक बहुत ही डीप श्लोक है, जो अगर आप इसको पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे। आपको ये कैसे पढ़ना होता है कि पहले तो आप पढ़ लो, ये पढ़ने के बाद में आपको जो समझ में आए वो लिखो, फिर परपोर्ट पढ़िए, जो मीनिंग है, एक्सप्लेनेशन है, ये पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको जो समझ में आता वो लिखिए, फिर डिटेल में देखिए कि ये श्लोक पूरा कहना क्या चाहता है। फिर उसके बाद में जो आपको समझ में आए, दैट इज़ द रियल आंसर आपके लिए, आपके सुपर सोल के लिए। ये बहुत ही प्यारा गाइडेंस आया है कृष्ण की तरफ से। यस, थैंक यू सो मच कृष्णा। एंड आप सबको बहुत थैंक यू कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हो। थैंक यू वेरी मच। आप सबको थैंक यू, आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं। आप सबको थैंक यू, आप मेरे वीडियोस देखते हैं। आप सबको थैंक यू, आप मेरे वीडियोस को शेयर करते हैं। आप सबको थैंक यू, आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे वीडियोस को हाइप करते हो, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते हो, थैंक यू वेरी मच। एवरी न्यू चैनल जॉइन मेंबर्स, सबको थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दिल से बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच for watching my videos. Thank you Veer ji, thank you Subchintak ji, thank you Krishna, thank you so much for watching my video. Thank you. पहले कार्ड में हमारे पास 2 कार्ड्स एक साथ बाहर आए हैं आपके लिए, और फिर सिंगल कार्ड आया है, और यहाँ पे शेयरिंग कार्ड आया है। यहाँ पे पूरी एनर्जीज़ को देखने के बाद ये शेयरिंग कार्ड देख के तो एक चीज़ तो एकदम क्लियर है कि आपके ज़िंदगी के अंदर अभी लव एक फुल स्केल पे है। आपके लव में एक पर्टिकुलर पॉइंट रीच हो चुका है, एंड आप बहुत ज़्यादा वाया लव आप ओवरफ्लो कर रहे हो। एंड आपके ज़िंदगी के अंदर जो शेयरिंग एनर्जी है कि आप अपने पार्टनर के साथ दिल से बहुत कुछ शेयर करते हो। इट्स ऐसे मतलब आप इतना शेयर करते हो कि कभी कभी आप भूल जाते हो कि चीज़ों में मिडिल ग्राउंड भी होता है। द शेयरिंग एनर्जी,
सडनली आप एक्सप्लोर करने लगते हो लव को, फिर सडनली आप एक्सप्लोर करने लगते हो कंपैशन को, सडनली आप फिर एक्सप्लोर करने लगते हो जॉय को, सडनली फिर आप एक्सप्लोर करने लगते हो अपने लव रिलेशनशिप में ब्लिसफुलनेस को, सडनली आप एक्सप्लोर करने लगते हो अपने लव रिलेशन में कि उनका दिल कहाँ कहाँ कौन सी जगह पे ओपन है आपके लिए। फिर आप इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करते हो कि मिडिल ग्राउंड मिलता ही नहीं है आपको, मतलब इतना ज़्यादा आप अपने पार्टनर के साथ आप इन्वॉल्व हो, लाइक बहुत ज़्यादा इमोशन वाया आप उनके साथ हो, इट्स ए कंसर्न है। सो एंड यहाँ पे प्यारा सा लव कार्ड भी है यहाँ पे, ओके। एंड अगर आपको आपके लव मैटर्स में कहीं से मदद चाहिए, कहीं गाइडेंस भी चाहिए, तो आप सही इंसान के पास जाके आप इनफैक्ट लाइक उनसे पूछते हो कि मैं अभी सिचुएशन में क्या करूँ, आस्क फॉर एक्सेप्टेंस। एंड बहुत सारे लोगों से आपको सपोर्ट भी मिला है आपके लव लाइफ में कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। कभी कभी सम ऑफ द वेव्स आपके लव रिलेशनशिप में ऐसे भी आता है कि आप लाइक वो ये थोड़े अनयूजुअल है, कैसे आ गए ये भी नहीं पता आपको, ऐसे लगता है लगने लगता है तब। एंड आपके लव लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक ही अम्ब्रेला के नीचे है, एंड इट्स लाइक ब्लेसिंग्स, एंड बहुत प्यारा एंडेवर है। आपका परसेप्शन जो है प्यार को लेते हुए, कभी कभी आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा लाइक क्लोज है, उसमें ओपननेस नहीं है, कभी आपको लगता है कि नहीं यार ये तो मैं कुछ ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हूँ या कर रहा हूँ। एंड कभी कभी आपको लगता है कि मैं कहीं रिजिस्ट तो नहीं कर रही या कर रहा, कहीं कुछ चीज़ों को लेट गो तो नहीं हो गया, आप इतना ज़्यादा एक्सप्रेशन उसमें दे देते हो। आप ना अपने इमोशन को लाइक होल्ड बैक मत करो। जब आप अपने इमोशन को देखते भी हो, कुछ कहीं पे भी आपको डाउट भी है, आप उस चीज़ को यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट इज एम्प्रेस कार्ड है, तो आप मतलब होल्ड बैक मत करो आपके लव रिलेशनशिप में, कहीं डाउट मत रखो। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को मैनिफेस्ट भी करना चाह रहे हैं आपके लव लाइफ में कि वो ट्रांसफॉर्मेशन आए, उसको प्यार से, प्यार के एनर्जी से आप उस चीज़ को महसूस करके उसको अंत में देखिए, ना कि डर इमोशन से महसूस करके आप उसको अंत में देखिए, प्यार से ही देखिए। क्योंकि जो भी आप सोच रहे हो, चाहे वो कोई भी इमोशनल स्टेट हो, डर हो, हैप्पीनेस हो, जॉय हो, कहीं से भी आप देख रहे हो, लेकिन उसको डर के इमोशन से मत देखो, मतलब प्यार को रिस्ट्रिक्ट करके मत देखो, क्योंकि फ्यूचर में तगड़ा ब्लेसिंग्स आ रहा है, कृष्णा बड़े तगड़े ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, एंड वो प्यार आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करोगे। एंड लाइक शुरुआत, लाइक एस ऑफ पेंटिकल्स विद लवर्स, लाइक शुरुआत बहुत अच्छा हो रहा है, अंत भी बहुत अच्छा हो रहा है, बट मिडिल ग्राउंड में कभी कभी अब लाइक डाउट आता है ना, वो होता ही है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मतलब उसको पूरी तरह से डाउट में देखो, डाउट में मत देखना प्लीज़, डाउट तो मतलब करो ही मत किसी भी चीज़ का आपके प्यार में। आप जिनसे शादी करे हो, जिनके साथ रिलेशनशिप है, या पहले से ही रिलेशनशिप में हो, या राइट नाउ देख भी रहो उनके साथ, आप लाइक इट्स ए वेरी डीप सोल कनेक्शन है। ये प्यार आपका हुआ है बाय चॉइस, ये प्यार हुआ है, मतलब ये कार्ड के अंदर कितना प्यारा वो है कि ये खुद अपने परछाई को लेके अपने आप को देख के अपने आप से ही प्यार कर रहा है, एंड ये चूज़ भी कर सकता है कि इनसे प्यार ना हो। आपके लिए तो यही बोला जा रहा है कि वो मत बोलो, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए नहीं है। आपके लिए तो यही आ रहा है कि भी ये चाहे आप ये सिचुएशन में राइट नाउ डुअल सिचुएशन है, कि जैसे कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति का बाल उड़ रहा है, लेकिन जब वो अपने आप को देख रही है तो बाल नहीं उड़ रहा है उसका, एंड ये है पानी के अंदर, लेकिन जब ये परछाई को देख रही है, ये पानी नहीं है, ये बाहर का सिचुएशन है। तो अंत में जब आप अपने आप को देख भी रहे हो तो बड़े प्यारे तरीके से देखो, वही चीज़ यहाँ पे आ रहा है। लव में शुरुआत अच्छी हुई है आपकी, प्लीज़ अंत भी आप अच्छा से करो, मतलब खुद के डर से चीज़ों को मत देखो प्लीज़ प्लीज़। ऐसे प्यार में आपको बोला जा रहा है कि देखो भाई कुछ भी करो, लेकिन प्यार में डर से चीज़ों को मत देखो,
डर से चीज़ों को मत देखो। आपका शुरुआत प्यार का बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले आपके लव लाइफ में। जब आप उनको देखते भी थे, आपके पार्टनर ने आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दिया है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दिया है। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देख के आपके पार्टनर ने आपसे शादी की है। ओ पोटेंशियल, द वर्ड पोटेंशियल आने का मतलब ही यही है कि आपका जो द फीमेल इन दिस रिलेशनशिप इज़ द वन जिसने आपसे शादी किया है, वो आपका पोटेंशियल देख के आपसे शादी कर रहे हैं। तो अपने आप में बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, राइट? सो वो आप में पोटेंशियल देख के आपसे शादी किया है एंड यू हैव नो आइडिया। अगर आप द वर्ड पोटेंशियल इन द मैरिज अगर आप ऑनलाइन टाइप करके देखो भी, देयर इज़ लाइक सो मैनी वीडियोस जहाँ पे लेडीज आर सो डिसअपॉइंटेड कि मैंने उनको पोटेंशियल देख के उनसे शादी किया, बट दे एक्टेड लाइक दिस, दे एक्टेड लाइक दैट। बहुत सारी चीज़ें उनको बोलना था बिकॉज ऑफ दे चाहे उनका पोटेंशियल देख के उनसे किया भी है तो उनसे बात भी करते थे। दे आर इन डाउट एंड दैट मैन डिड नॉट टर्न आउट ऐसे। वो पोटेंशियल है, डाउट से सिचुएशन मत देखो। आपका पार्टनर आपके साथ है, इट्स वेरी हार्ड ये पूरी दुनिया में कोई ऐसा लवर आपको मिले जो आपको पोटेंशियल आपको देख के आपको सपोर्ट करता हो, कम एवरी स्टेप ऑफ द वे आपके साथ चीज़ें शेयर करते हुए आपके साथ खड़ा है। लेकिन ये बहुत रेयर है जिनके साथ अभी एट दिस वेरी मोमेंट, वो बहुत रेयर ऑफ द रेयर जर्म आपको मिला है एंड आपको उसको ना अंत में ख़त्म मत कर देना। जिस लेडी जो आपके साथ है वो बहुत रेयर किसी को मिलता है। हर कोई मतलब तड़पता है ऐसे पार्टनर के लिए। आपके पास है तो प्लीज़ उसको जाने मत देना। नो, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स लाइक पोटेंशियल एंड शी इज़ नॉट ए गोल्ड डिगर। पहले मैं बता दूँ, जब आपके बोलते हैं ना, जब मैं गरीब था तब वो मेरे साथ नहीं थी, लेकिन अब मैं अमीर हूँ तो वो मेरे पास आई है। लेकिन जब आपका पोटेंशियल देख के आपके साथ वो है, इसका मतलब जब आप गरीब हो तब भी वो आपके साथ है। शी डिज़र्व टू बी विद यू जब आप अमीर हो। एम्प्रेस के पास क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। गरीब है तब भी वो आपके साथ है, तो अमीर हो तब भी आपके साथ है। एटलीस्ट किसी ने आप में कुछ वो तो देखा। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार लाइफ में हर कोई मुझे 0% बोलता है, लेकिन कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता। लेकिन आपका ये करेंट पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहा है। प्लीज़ डू नॉट लेट दिस पर्सन गो। इट्स वेरी रेयर किसी को ऐसे मिलता है। डू नॉट लेट इट गो। एंड लड़कों में एक चीज़ होता है कि यार मैं खुद को स्टैंड नहीं कर सकता, मैं खुद में अपने आप को ग्रोथ नहीं देख सकता, लेकिन ये फिर भी मेरे साथ है। तो समटाइम्स दे फील लाइक कि दे वांट दिस। कभी कभी लड़के होता है कि पार्टनर छोड़ दे। डोंट डू दैट। वो मेल मेंटालिटी में आके अपने पार्टनर को मत जाने देना। दैट्स सो रॉन्ग। ऐसे बहुत फिर लड़के रोते हैं यार लड़की ने मतलब धोखा दिया। धोखा नहीं दिया। अगर आप मेल थॉट प्रोसेस में अगर सोच रहे हो यार मैं खुद कुछ नहीं हूँ फिर भी ये मेरे साथ है, क्यों है, डोंट डिसरेस्पेक्ट हर विद ऑल दो सेंटेंसेस कहते कहते उनके तरफ देखना। लड़कों में ये होता है, वो सोचते हैं ऐसे। वो मत करना। वो अगर आपका यहाँ पे चल रहा है तो मत करना ना। नो, सो रॉन्ग। आप डेफिनेटली बहुत सारे इमोशन में आपको लगता है कि इट्स सो पावरलेस एंड आपका पर्सपेक्टिव है जो आपको लगता है कि यार मैं बहुत नीडी हूँ, क्या मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ या ऐसी हूँ या वैसी हूँ। अब लगता है यू फील ट्रैप्ड। एक बार उस इमोशन ऑफ फीलिंग ट्रैप को साइड में रखते हुए, हिडन इमोशन हिडन मोटिव्स को साइड में रखते हुए एंड रेजिस्टेंस एनर्जी को साइड में रखते हुए, पावरलेस ऑफ लव इमोशन को साइड में रखते हुए, लाइक नीडी पर्सपेक्टिव एनर्जीज को साइड में रखते हुए एक बार आप लव को देखिए कि वो कितना सपोर्ट कर रही है आपको, कितना सपोर्ट कर रहा है वो आपको, बहुत सपोर्ट कर रहा है वो आपको। सो उस इमोशन ऑफ लव के लिए, उस इमोशन ऑफ सपोर्ट के लिए, उसके लिए वो आपको जो स्टेबिलिटी दे रही है, जो स्ट्रक्चर एंड पॉजिटिविटी आपको दिया है, उस अथॉरिटी ऑफ लव, वो अथॉरिटी ऑफ लव के लिए आप उनके साथ रहिए, उनके साथ खड़े रहिए। वो चाहे आपका पोटेंशियल देख के आपके साथ ही क्यों ना हो, आप 1 पे हो तो भी वो आपके साथ है।
कार्ड्स में होता है ना, टैरो कार्ड्स में 1 to 15 तक होता है, ओके 14 तक होता है, लेकिन ये कार्ड 15 तक जा रहा है, सो दैट्स व्हाई आई सेड 15, बट यहाँ मैं ओवर कैलकुलेट कर लिया। सो यहाँ ये 14 तक होता है, राइट। 14 तक नहीं जाके वो लाइक विद द 5 एनर्जी वो बहुत ही अबव बियॉन्ड गई हैं विद, इट्स नॉट इवन 5 एनर्जी, इट्स टेक्निकली देखा जाए तो 3, बट वैसे देखा जाए तो 4 + 1, सो 5 हो गया, राइट। ओके फाइन, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। लेट्स लाइक वो आपका लाइक द फर्टिलिटी आप रेट आपके अंदर बहुत अच्छा है आपका, लाइक फर्टिलिटी नॉट इन द प्रोड्यूसिंग लाइक चाइल्ड में, बट लाइक पोटेंशियल आपने देखा है तो इट्स लाइक मनी आप मतलब कर सकते हो। हाँ, मैं कैसे वर्ड्स में डालूँ, इट्स लाइक आप बहुत अच्छे पोटेंशियल इतना है कि आप ग्रो कर सकते हो, या उसमें फर्टाइल हो आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो, आप उसमें अबंडेंट एनर्जी में आप आ सकते हो। सो हो, हाँ अबंडेंट एनर्जी में आप हो। हाउ टू पुट इन द वर्ड्स यार, कैसे मैं वर्ड्स में डालूँ, इट्स लाइक शी इज सेइंग कि आप इतने एबिलिटी आप में हैं, प्लीज़ आप उसको कंटिन्यू कीजिए, डाउट एनर्जी में मत रहो। एंड वो आपसे ये भी कह रही है कि वो आपको सपोर्ट कर रही है, वो आपके साथ है, आपका लवर आपको सपोर्ट कर रहा है, वो आपके साथ है। प्लीज़ ग्रो। शायद अभी आप उनको अटेंशन ना दे पा रहे हो, आप अपने काम को दे रहे हो जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यार मैं खुद कुछ नहीं हूँ, वाई शी इज़ विद मी और ही इज़ विद मी, तो लेडीज़ नहीं बोलती हैं, स्टिल दे सपोर्टिंग, और इतना सपोर्ट एनर्जी में है तो भी मेन डू दैट, वाई शी इज़ विद मी, शी लाइक्स यू, इट्स वेरी रेयर लव एनर्जी होता है। तो प्लीज़ शेयर द लव। हाँ, सेंशुअल एनर्जीज ऑफ लव, सेंशुअल सपोर्ट ऑफ लव, एक्सेप्ट करो, सपोर्ट करो। यस, शेयर, इसलिए वर्ड शेयर आया है आपके लिए। आई होप सो आई डिड जस्टिस, मतलब वर्ड्स में मैं बोल पाई। इट्स लाइक इट्स अ यूजुअल लव, अनयूजुअल लव। यूजुअल में इट्स आपके पास, जैसे कि ट्रीज इट लुक्स लाइक एन अम्ब्रेला, वो आपके लिए अम्ब्रेला बनी है, तो आप भी उनके लिए अम्ब्रेला बन जाओ। यस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप भी उनके लिए अम्ब्रेला बन जाओ। दैट्स सो क्यूट, अडोरेबल, बहुत प्यारा मैसेज है। थैंक यू सो मच। अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या करो, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है भगवत गीता से। एंड आपके लिए जो मैसेज आया है वो है चैप्टर, ये कौन सा चैप्टर 5 से 29 श्लोक आपके लिए मैसेज में आया है, और ये कहता है, जो व्यक्ति पूरी तरह से मेरी चेतना में रहता है और यह जानता है कि मैं ही सभी यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता हूँ, सभी लोकों और देवताओं का परम स्वामी हूँ तथा समस्त जीवों का हितैषी और शुभचिंतक हूँ, वह भौतिक दुखों की पीड़ा से मुक्ति पाकर शांति प्राप्त करते हैं। जब भी आप ये श्लोक पढ़ो, प्लीज़ इसका मीनिंग जब आप पढ़ रहे हो प्लीज़ उसको नोट डाउन कीजिए। जब आप ये परपोर्ट, ये मीनिंग पढ़ रहे हो तो आपको जो समझ में आए वो नोट डाउन कीजिए। आपके लिए जो समझ में आपको आ रहा है ये पढ़ने के बाद में, वो ही आपके लिए गाइडेंस है। ये श्लोक बहुत अच्छा है। ये श्लोक में बहुत ही डीप मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड सिचुएशन में अगर आप कंफ्यूजन भी हो आपके
प्यार के मामले में। तो ये ना बहुत ही क्लियरली रूल्स एंड मटेरियल नेचर में बहुत ही क्लियरली अंडरस्टैंडिंग में ये चीज़ों को रख देता है, बहुत अच्छा से समझा देता है। इट ऑल्सो लुक्स लाइक कि मैं जब ये समझा रही थी बीच में आई हैड ए वेरी वर्ड्स, बीच में मैं ऐसे करना, फुल नॉलेज रखना, ऐसे ही मैं बोल रही थी, मतलब बीच में वर्ड्स आ रहे थे। सो इट डेफिनेटली लुक्स लाइक कि कभी कभी आप मतलब एक्सप्लेन करने में आप मतलब रुकते हो, मतलब बातों को समझाने में आप रुकते हो। सो इट्स लाइक आप उस पर्टिकुलर हिचकिचाहट से भी आप बाहर आ पाओगे। यह बहुत ही डीप श्लोक है, बहुत ही एक्सप्लेन करता है बहुत सारी बहुत ही छोटी छोटी बातों को भी। ये बहुत अच्छा श्लोक है, अगर आप इसको पढ़ो, समझो और डीपली अगर कृष्णा से और मेडिटेट करके इस श्लोक पे और क्लैरिटी पाओ तो आपको बहुत बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। हाँ जी, चीज़ें। थैंक यू सो मच कि आप मेरे वीडियोस देखते हो, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे वीडियोस को लाइक किया, थैंक यू सो मच जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच जो हर एक वीडियो को जो आप मेरे वीडियोस को शेयर करते हो, थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन क्लिक किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड जो लोग भी बेल नोटिफिकेशन ऑन करके हर वीडियो देखते हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। हर चैनल मेंबर्स जो ज्वाइन करके हमारे चैनल मेंबर बने, आप सबको थैंक यू सो मच। हर जो चैनल मेंबर्स वीडियोस देखते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। हर एक हाइप के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिल से धन्यवाद। थैंक यू शुभचिंतक जी, थैंक यू वीर जी, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्णा रीडिंग नंबर 3 आप लोगों के लिए रीडिंग शुरू होता है। लेते हैं प्रभु का नाम और शुरू करते हैं आप लोगों का रीडिंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे ऐसे डेफिनेटली लगता है कि आप खुशी की तरफ देख रहे हो, आप अपने घर के तरफ देख रहे हो, आपका सेफ्टी और आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ देख रहे हो। राइट नाउ आपका सेफ्टी और स्टेबिलिटी इज़ क्वाइट मोर इम्पॉर्टेंट। एंड यहाँ पे आप जब आप बात भी करते हो अपनी ज़िंदगी में, कुछ मोटिवेट आपको क्या कर रहा है, क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर प्रोवाइडेड है, क्या आपको मोटिवेट कर रहा है। एंड आप पर्टिकुलर चीज़ को ये देख रहे हैं कि अब राइट नाउ मेरी ज़िंदगी में क्या है, क्या भगवान जी मेरे लिए सामने रखे हैं, क्या प्रोवाइडेड सिचुएशन है। आप सीरियसली अबंडेंस की तरफ देख रहे हो। डेफिनेटली क्लियर दिखता है कि आप सीधा अबंडेंस की तरफ देखते हो। राइट नाउ आपके ज़िंदगी में ज़िंदगी जीना और स्टेबिलिटी के साथ अपनी ज़िंदगी जीना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी ज़िंदगी के जो अचीवमेंट्स है उसके अंदर बहुत प्राइड ले रहे हो। राइट नाउ आप जो भी अट्रैक्ट करते हो वाया अबंडेंस, वाया आपका सेंशुअल एनर्जीज, फील लाइक कि आपकी कैपेसिटी है क्वाइट कॉन्फिडेंटली उस पर्टिकुलर चीज़ को एंड आउटकम को आप देख रहे हो। आप अपना टाइम जो स्पेंड भी कर रहे हो वो खुद के साथ स्पेंड कर रहे हो। इट लुक्स लाइक यू आर नॉट हियर फॉर सम, आप किसी के वैलिडेशन के लिए यहाँ नहीं हो। कोई आपको वैलिडेट कर दे कि ओह देखो तो सही है कितने महान व्यक्ति विशेष है। किसी के वैलिडेशन के लिए आप अपनी ज़िंदगी नहीं जीते हो, आप बस अपनी ज़िंदगी जीते हो। किसी को डेप्थ ऑफ सिचुएशन नहीं भी समझ में आया तो नहीं समझ में आया, आप अपनी ज़िंदगी खुद के लिए जी रहे हो। और जो ये ज़िंदगी का पहिया जो आपके प्रति बदल रहा है, आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होकर सिचुएशन को देख रहे हो। एंड आपका जो डेस्टिनी है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जो डेस्टिनी है, आप बहुत ही स्पेसिफिकली उसके तरफ देखते हुए एंड बहुत ही अचीवमेंट के साथ उसके तरफ देखते हुए बहुत ही ग्रेसफुल हो अपने अचीवमेंट के तरफ। आपके जो इमोशन है, जो फील आप कर रहे हो, जो कनेक्शन आप फील कर रहे हो,
आप इनफैक्ट आप जो चेस कर रहे हो उसमें आपको खुशी मिल रही है, जो कंप्लीट गेन ऑफ अचीवमेंट आपको मिल रहा है उसमें आपको खुशी मिल रही है। आप आपकी ज़िंदगी के अंदर जिस चीज़ को आप चेस कर रहे हो, जिस चीज़ के तरफ भी देख रहे हो आफ्टर दैट सो मच ऑफ लड़ाई, आप उसमें अभी राइट नाउ मेंटल पीस आपको एहसास हो रहा है कि उसमें मुझे मेंटल पीस मुझे मिला है। एंड इनफैक्ट जो भी लड़ाई थी, जो भी सिचुएशन में जो लड़ाई थी, चाहे वो लव में हो, ज़िंदगी के अंदर हो, करियर में हो, कोई आपको टीज़ भी कर रहा था आपके एनर्जी को देख के कि देखो तो सही ये व्यक्ति विशेष को ऐसे बताते हुए, तो भी आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अभी लाइक वो कंपटीशन को जिस तरीके से आपने हराया है एंड जिस तरीके से आप बड़े हो, आपको राइट ना इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपकी ज़िंदगी के अंदर है, आपका विश फुलफिलमेंट हुआ है, आप फील कनेक्टेड करते हो वो लव के साथ जो राइट नाउ आपके पास है उससे। एंड बहुत प्यारी चेहरे पे सेटिस्फाइड पीसफुल मुस्कान है, बहुत ही इमोशनली सेटिस्फाइड आप फील करते हो। आप अभी अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे हो इमोशनल सेटिस्फाइड अपने आप को आप फील करते हो। आपका ज़िंदगी का जो कर्मा है, जो फेट है, जो साइकिल चला हुआ है, व्हील ऑफ फॉर्चून का जो साइकिल चल गया है, वो ऐसे पॉइंट में गया है कि वो लव आपको मिला है, जो लव आपने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि वो आपको लाइक मिल सकता है। इट्स लाइक बियॉन्ड इल्यूजन, वो आपने कभी सोचा भी नहीं था इतना ये वाला लव मुझे मिलेगा, ये वाला अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। चाहे दूसरे लोग जो लोग आपको देखते हैं, बाहर से जो लोग देखते हैं, वो लोग के लिए लव कैन बी अबाउट मेल फीमेल और जेनिटल पार्ट्स और लाइक satisfaction of lower the genital parts or like literally there are some people for their brain cells satisfaction ही important है, वो यहाँ पे दिखता है because it's like all different सोच विचार। लेकिन उन सारे सोच विचार को आप ब्रेक करके जो प्यार आपको यहाँ पे लाइक मिला है, वाया वो भगवान से है, बिकॉज इट्स सो मेंटल पीस। इट्स लाइक जो प्यार आपको मिला है वो लोग सोच भी नहीं सकते ऐसा प्यार आपके ज़िंदगी के अंदर है। इट्स बियॉन्ड कोई ह्यूमन बीइंग सोच भी सकता है कि आपको जो प्यार राइट नाउ है आपकी ज़िंदगी में, फ्यूचर में भी डेफिनेटली जो प्यार है वो कोई नहीं सोच सकता वो आपके पास है। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर हो, आप बहुत पॉजिटिव सोचते हो, आप फेथ है आपके ज़िंदगी के अंदर। आपके पास जो लव, रोमांस, जो पीस है वो किसी के पास नहीं है। आप पास्ट इवेंट्स पे फोकस नहीं करते हो, आप लाइक परसीव भी जो भी करते हो, क्रिएटिविटी भी जो भी रख रहे हो, आप रियलिटी में जो भी देख रहे हो, इट्स बियॉन्ड ड्रीम एंड इमेजिनेशन वाला प्यार आपके पास है। जो पास्ट में सिचुएशन हुआ वो आपने रिलीज़ कर दिया है। जो स्टैग्नेट एनर्जी है, जो सिचुएशन आपको मतलब एक जगह ही रख रही थी, उसको आपने अपने ज़िंदगी से आपने निकाल दिया, कंट्रोल ऑल डिलीट कर दिया है आपने उसको। अपने दिल के जगह पे आपको शांति महसूस हुई है। इट्स लाइक बियॉन्ड किसी को समझ में भी ना आए ऐसी ब्लेसिंग्स आपके पास है। आप अपने ज़िंदगी के अंदर ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आप ग्रेटफुल हो कि आप ब्लेस्ड हो कि आपके ज़िंदगी के अंदर वो ह्यूमन इमोशन ऑफ लोग दुश्मन समझते हैं या फिर आपको ऐसे स्थिति में रखते हैं कि आप सोचने लगते हो कि क्या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या ये व्यक्ति मेरे लिए है, नहीं है। वो डाउट वाला सिचुएशन जो जिसमें आपको रखा जाता है, वो इल्यूजन वाला सिचुएशन रखा जाता है, उससे आप बाहर निकल के बहुत बड़े तरीके से सिचुएशन को देखते हैं। एंड जो लोग भी आपको रखना चाहते हैं वो भी मतलब हार चुके हैं आपको वो सिचुएशन में रख के। आप लाइक कम्प्लीटली होल, कम्प्लीटली सिचुएशन में होल महसूस करते हो, कम्प्लीटली होल महसूस करते हो। एंड आप मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ अवेयरनेस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ के है दैन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बहुत ही बढ़िया है।
आप किसी को मिसअंडरस्टैंड नहीं करते। आप मतलब कोई आपको जानबूझ के सिचुएशन में भी रख भी रहा है तो आप उस सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड नहीं करते। आपके लिए जो है बस आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हो। जो माया है, इल्यूजन, जो माया है, जो आपके लिए सामने रखा गया है, आपके लिए रियलिटी जो है, जो रियलिटी एग्जिस्ट करती है, आप उसके तरफ देखते हो। जो सीक्रेट स्पेस है, आप उसके तरफ देखते हो। आप अपने ज़िंदगी के अंदर एक ऐसे ऐसे कमरे हैं आपके, मतलब ऐसे ऐसे जगह पे आपने चीज़ों को देखा है, ऐसे ऐसे चीज़ों को देख के आपने रिलीज़ किया है जो महान महान गुरु तक नहीं कर पाए, लेकिन आप कर चुके हो। सिद्ध आत्मा जो अभी आजकल अपने आप को मंक कहते हैं, वो भी नहीं कर पाए, लेकिन आपने कर दिया अपनी ज़िंदगी में। आप अपनी ज़िंदगी में एक जगह है, ए रूम ऑफ शाइन, जो गिफ्ट है वो आपके पास है। आप बहुत चीज़ों को माइक्रो मैनेज कर लेते हो, छोटी से छोटी चीज़ को आप माइक्रो मैनेज कर लेते हो, जो आजकल के तथाकथित गुरु मंक भी नहीं कर सकते, लेकिन आप कर लेते हो। या अनरियलिस्टिक इल्यूजन्स को भी आपने ब्रेक किया है अपनी ज़िंदगी में। पास्ट इल्यूजन को भी ब्रेक किया है आपने अपनी ज़िंदगी में। बहुत ही डीप ये रीडिंग गया है। यू आर नॉट, मतलब आप किसी के वैलिडेशन के लिए आप नहीं हो। यस, अब तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। एंड भगवद गीता से देखते हैं कि आपके लिए कौन सा गाइडेंस आ रहा है। एंड लेट्स सी। एंड आपके लिए जो गाइडेंस आया है वो है जो आपके लिए गाइडेंस आया वो है चैप्टर 10 से फर्स्ट श्लोक, और ये कहता है, भगवान ने कहा है, शक्तिशाली भुजाओं वाले अर्जुन फिर से सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसीलिए तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हें और ज्ञान दूंगा जो उस ज्ञान से भी बेहतर है जो मैंने पहले बताया है। अब डेफिनेटली ये श्लोक तो बहुत तगड़ा श्लोक है आपके लिए। सो डेफिनेटली आप इसको कैसे समझिएगा कि आप ये श्लोक पढ़िए, फिर जो आपको समझ में आया वो लिख लीजिए, जो ये परपोर्ट है, मीनिंग है, आप उसको पढ़िए, फिर आपको जो समझ में आ रहा है वो लिख लीजिए। एंड दोनों ही पढ़ के जो समझ में आपको आ रहा है वो है एक्चुअली आपके लिए गाइडेंस। इट्स नॉट कि मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ इस श्लोक को जैसे मुझे समझाया गया है, जिस तरीके से पढ़ के मुझे समझती हूँ। एंड इस्कॉन में भी जो भी भगवद गीता के क्लासेस होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं, जो समझ में आए मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन जब आप भगवद गीता गाइडेंस में ले रहे हो, जब आपको सामने जो श्लोक आ रहा है पढ़ के आपको जो समझ में आ रहा है, दैट इज़ द रियल ट्रू गाइडेंस, ना कि कोई आपको समझा रहा हो। आप जो पढ़ के आपको जो समझ में आ रहा है वो एक्चुअल रियल गाइडेंस है। तो आप प्लीज़ आप उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, वो आपके लिए गाइडेंस है। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे वीडियो देखा। थैंक यू सो मच आपने मेरे वीडियो को लाइक किया। थैंक यू सो मच आप मेरे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच आपने सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन क्लिक किया। थैंक यू सो मच आप मेरा नोटिफिकेशन वाया, आप जो वीडियोस आते हैं आपके पास नोटिफिकेशन वाया, वो वीडियो आपने देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू आपके लाइक्स के लिए, थैंक यू आपके व्यूज़ के लिए, थैंक यू आपके शेयर्स, हर एक जो शेयर आपने किया उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन एंड जो ज्वाइन करके आपने मेरे चैनल मेंबरशिप लिया है उसके लिए बहुत थैंक यू। एंड हर एक वीडियो हाइप के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिल से बहुत धन्यवाद। Thank you, Krishna. Please bless me. I claim all the blessings, Krishna. Thank you, Veer ji. Thank you, Shubchintak ji. Thank you, each and every single one. आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, thank you very much. Thank you, Krishna. Thank you, Krishna. Thank you, thank you, thank you, thank you.